मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों अभी तक हम आपके चैप्टर नंबर 8 पे चल रहे थे जिसका नाम है बल, घर्षण तथा दाब। क्या चीज़? बल, घर्षण तथा दाब। आज हम लोग उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक था बल, घर्षण और दाब तक हो चुका था। तो आज हमारा टॉपिक है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है या किसे कहते हैं, उत्प्लावन बल के क्या यूजेस हैं हमारे लाइफ में या व्यवहारिक जीवन में कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आइए समझते हैं हम लोग उत्प्लावन बल के बारे में। उत्प्लावन बल क्या होता है? वह बल जो द्रव में डूबी हुई किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाता है। क्या चीज़? वैसा बल, कैसा बल? ऐसा बल जो कि किसी द्रव में यदि कोई वस्तु डूबी हुई है या उस पर आंशिक रूप से तैर रही है, यदि उसको जो भी बल ऊपर की ओर उठाए रखता है। क्या चीज़? ऐसा बल जो द्रव में विद्यमान या द्रव में डूबी हुई वस्तु को आंशिक या पूर्णतः उसको ऊपर की ओर उठाता है, वही क्या कहलाता है? बल, उत्प्लावन बल कहलाता है। कौन सा बल? उत्प्लावन बल। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु को द्रव की तरफ से लगने वाला बल या वस्तु को ऊपर की ओर उठाने वाला बल क्या कहलाता है? हमारा उत्प्लावन बल कहलाता है। आगे देखते बच्चों, उत्प्लावन बल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर पानी है, मान लीजिए पानी है और इस पर एक कोई दृढ़ पिंड है। वो क्या हो रहा है? जैसे दृढ़ पिंड मैं मान लेता हूँ लकड़ी का टुकड़ा ही है या कोई और ही है, तो ये क्या है? पानी पे तैर रहा है। क्या है? आंशिक रूप से तैर रहा है, मतलब पूर्णतः नहीं, डूबकर नहीं तैर रहा है, आंशिक रूप से तो तैर रहा है। कुछ भाग इसका पानी के अंदर है। मान लीजिए यदि इसको पूरा फिगर बनाया जाए तो थोड़ा बहुत क्या है, पार्ट्स इसके पानी में तैर रहे हैं और वो क्या है, पूरी वस्तु और वस्तु का जो शेष भाग है वो हवा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वस्तु का द्रव्यमान होगा mg वो नीचे की ओर कार्य करेगा तथा उत्प्लावन बल जो है उसको क्या करेगा, उसको पानी में डूबने से बचाएगा। और डूबने से बचाने के लिए क्या करेगा, वो जस्ट mg जो लग रहा है नीचे की ओर कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है। यही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। देखिए बच्चे क्या होता है और चीज़ें क्या है। उत्प्लावन बल जो होता है किसी वस्तु का उत्प्लावन बल है वस्तु के भार के बराबर भी हो सकता है या क्या कह सकते हैं, उसके भार से अधिक भी हो सकता है। क्या चीज़ बच्चों? किसी भी वस्तु का जो उत्प्लावन बल है वस्तु के बराबर भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है या कह सकते हैं उससे कम भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या होगी? यदि जब उत्प्लावन बल का मान बराबर होगा तो क्या होगा, वस्तु पूर्णतः पानी के ऊपर तैरेगी। जब वस्तु का उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा तो क्या होगा, उत्प्लावन बल का मान क्या अधिक होगा तो क्या होगा तो उत्प्लावन बल का मान अधिक होने पर क्या होगा बच्चों, वस्तु हमारी पानी के ऊपर तैरती रहेगी, ये भी ऊपर ही तैरेगी, अंदर नहीं जाएगी। अब उत्प्लावन बल का यदि मान वस्तु के भार से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों, ये वस्तु क्या हो जाएगी, पानी के अंदर पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी। क्या होगी? डूबकर ही तैरेगी। हम देखते हैं कि कभी कोई वस्तु होती है कि पानी के अंदर डूब के हुए तैरती है और कुछ क्या होती है, कुछ ऊपर ही रखती है। जैसे क्या है, थर्मोकोल है। थर्मोकोल क्या है? थर्मोकोल में किस पानी का कोई भी पार्ट से ज़मीन के अंदर, मतलब पानी के अंदर नहीं जाता है, वो ऊपर ही रहता है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो उत्प्लावन बल का मान है उसके भार से अधिक है, तो इसलिए पूरी की पूरी वस्तु उस पर है। आंशिक रूप से कब तैरेगी? जब उत्प्लावन बल का मान क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा कम हो जाता है, किसके? उसके भार से, तब वो आंशिक रूप से तैरती है। आगे देखते हैं बच्चों, उत्प्लावन बल सदैव क्या करते हैं, विस्थापित। उत्प्लावन बल का जो वैल्यू होता है, वो मान होता है, वो अपने वस्तु के भार के बराबर होता है, मतलब उसके द्वारा विस्थापित किए गए जल के भार के बराबर होता है। आगे देखते हैं बच्चों वायुमंडलीय के दाब के बारे में। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखिए बच्चों, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को हम समझने से पहले एक एक चीज़ों को अलग अलग समझते हैं। वायु और मंडलीय और दाब तीन चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब वायु रहेगा प्लस मंडली, मतलब मंडली में क्या होता है, हमारे चारों ओर में जो वायु का स्थान है या वायु स्थान जो घेरती है वायुमंडली कहलाता है। दाब क्या है? जो वायु का, मतलब हमारे चारों ओर द्वारा घेरे गया या हमारे चारों तरफ उपस्थित वायु द्वारा हम पर लगाया गया दाब या किसी वस्तु पर लगाया गया दाब जो होता है वही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई कुछ? वायुमंडलीय दाब क्या होता है?
आसपास मतलब हमारे चारों ओर स्थित या उपस्थित वायु द्वारा हम पर लगाया गया या किसी वस्तु पर लगाया गया जो दाब होता है वही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब की गणना कैसे करते हैं, वायुमंडलीय दाब की गणना बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके, बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसकी खोज सन 1643 ईस्वी, किस ईस्वी में, सन 1643 ईस्वी में टोरिसेली नामक वैज्ञानिक ने, किसने की, सन 1643 ईस्वी में टोरिसेली नामक वैज्ञानिक ने बैरोमीटर, एक सरल बैरोमीटर की खोज की, जिसके माध्यम से क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों क्या होता है, बैरोमीटर में 1 मीटर लंबी कांच की नली होती है। क्या होती है, 1 मीटर कांच की लंबी नली होती है, जिसमें से क्या होता है बच्चों, संपूर्ण मतलब पूरी तरह से एयर बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया जाता है, उसमें जो उपस्थित वायु की मात्रा होती है उसको संपूर्ण रूप से निकाल लिया जाता है। उसमें शुद्ध रूप से मरकरी या पारा भर दिया जाता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है बच्चों, जिसका उपयोग वायु दाब मापी में बनाने में किया जाता है, या कह सकते हैं यही हमारा बैरोमीटर होता है। आइए देखते हैं वायुमंडलीय दाब होता क्या एक्चुअली में है। वायुमंडलीय दाब पारे के स्तंभ का दाब होता है। क्या होता है, पारे का स्तंभ का दाब। पारे का स्तंभ मतलब वही एक जो मीटर में लंबी नलिका है, कांच की है, उसमें जो पारा भरा हुआ है वो कहाँ तक है, या कह सकते हैं पारे के स्तंभ का 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर जो दाब प्रेशर आता है या उसमें जो शो करता है बैरोमीटर में, पारे की ऊंचाई जो शो करती है वही क्या होता है, हमारा एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। आगे देखते हैं ये दाब मापी के उपयोग क्या है, किसका, बैरोमीटर या दाब मापी के उपयोग क्या है। देखिए आगे देखते हैं, इसमें पहला उपयोग है आपका बैरोमीटर का उपयोग प्रयोगशालाओं में वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने किया जाता है। किसमें, वायु प्रयोगशाला में दाब मापी या बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा है वायुमंडलीय दाब मापी का उपयोग किसका किया जाता है बच्चों, ऊंचाई को मापने में अल्टीमीटर में यूज किया जाता है, ऊंचाई का मान ज्ञात करने में किया जाता है, कितना ऊंचाई तक है। तथा दाब मापी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दाब मापी का उपयोग मौसम की जानकारी के लिए, क्या होती है, मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है, कह सकते हैं मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। यदि जो मौसम, जो बैरोमीटर में पारे का दाब होता है उसमें क्या होता है बच्चों, जब कभी भी बैरोमीटर में पारे का तापमान या पारे का दाब जो है यदि तेज़ी से गिरता है तो क्या होने, आंधी तूफान आने की आशंका हो जाती है। यदि धीरे धीरे गिरता है तो क्या होता है बच्चों, तो धीरे धीरे गिरने पे क्या होता है, मौसम खुले आशंका बताती है। और सडनली अचानक वो ऊपर नीचे होने लगता है तो क्या होता है, मौसम में क्या होता है, बारिश आदि इत्यादि की सूचना हमें पहले से जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार देखते हैं आगे है व्यवहारिक प्रयोग। क्या है, दाब मापी का व्यवहारिक प्रयोग क्या है। तो दाब मापी का व्यवहारिक प्रयोग में क्या करते हैं हम लोग, टायर तथा गुब्बारे, बैलून्स को फुलाने में किया जाता है। दूसरा है रेलगाड़ी में क्या किया जाता है, प्रेशर ब्रेक में यूज किया जाता है। किसमें, प्रेशर ब्रेक में यूज किया जाता है। कई सारी वाहन होती हैं जिनमें क्या होती है, नॉर्मल ब्रेक नहीं यूज होते हैं, उनमें प्रेशर, दबाव के द्वारा, मतलब हल्के से प्रेशर से ही क्या होता है, वो प्रेशर अप्लाई जल्दी हो जाए। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो भारी वाहन होते हैं इनमें ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रेशर ब्रेक में दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है विभिन्न प्रकार के पंपों में किया जाता है। क्या है, पंप्स में आते हैं, जैसे पेट्रोल पंप से हैं या और बहुत सारे पंप्स हैं या विभिन्न तरह की मशीनें हैं जिनमें क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए, या कह सकते हैं पनडुब्बियों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपका जो ये चैप्टर बल, घर्षण तथा दाब यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट डे इस चैप्टर से संबंधित जो इसकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस आंसर्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पढ़ना है, चलो बैठो।